गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति विज्ञान में अध्याय 3 के हमारे दीर्घवृत्तीय प्रश्न चल रहे थे। इनको हम समझ रहे थे तो समझते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी तथा भारतीय आप्रवासी भारत अमेरिका संबंधों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, स्पष्ट है ना। तो प्रौद्योगिकी तथा अप्रवासी भारतीय कौन है? जो मतलब भारत के थे और वहां जाके मतलब रहने लगे और वहां उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो उन्हें क्या कहते हैं? अब अप्रवासी भारतीय, है ना। भारत के तो हैं, उनके दादा परदादा कहाँ रहे हैं? भारत में, और फिर वो यहाँ से चले गए अमेरिका, तो अमेरिका में रहने लगे, तो वो वहाँ के नागरिक हो गए, है ना। तो इनके भारत अमेरिका के संबंध पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? दोनों ही देशों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो हमें स्पष्ट करना है। तो पढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी का योगदान। भारत अमेरिका संबंधों में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। पहला है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुल भारतीय निर्यात का 65%, कितना प्रतिशत? हिस्सा अकेले अमेरिका को ही जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुल भारतीय निर्यात मतलब हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना, कंप्यूटर से जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उससे जुड़ी हुई मतलब जो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो डलते हैं सॉफ्टवेयर, तो उनका 65% हम किसे निर्यात करते हैं? अकेले अमेरिका को निर्यात करते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि हम सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुल 65%, 100 का 65% किसे निर्यात करते हैं? अकेले अमेरिका ही हमसे लेता है ना। दूसरा है, भारत अमेरिका के मध्य नैनो प्रौद्योगिकी मतलब सूक्ष्म, छोटी, सूक्ष्म से भी और छोटी, नैनो, है ना, नैनोमीटर भी होता है। तो नैनो प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी तथा प्रतिरक्षा साधन के द्विपक्षीय व्यापार पर 2005 में सहमति बनी। तो कौन कौन से? भारत और अमेरिका के मध्य नैनो प्रौद्योगिकी पर, किस पर? और जैव प्रौद्योगिकी पर तथा प्रतिरक्षा साधन के द्विपक्षीय व्यापार पर कब बनी? 2005 में सहमति बनी। द्विपक्षीय व्यवहार मतलब ये दोनों देशों के मध्य समझौते हुए हैं, है ना। तो नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और प्रतिरक्षा साधन, है ना, तो इन पर 2005 में द्विपक्षीय समझौता हुआ। तीसरा है, प्राकृतिक विज्ञान, अंतरिक्ष ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों ही देश नए अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने हेतु बौद्धिक संपदा अधिकारों के न्यायाचार सहमत हैं। देखो, प्राकृतिक विज्ञान और अंतरिक्ष ऊर्जा, है ना। तो प्राकृतिक विज्ञान, अंतरिक्ष ऊर्जा, ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इनसे संबंधित नई नई खोजें, है ना। प्रौद्योगिकी मतलब इनसे नए नए आविष्कार जो मतलब होंगे, तो के दोनों क्षेत्र में दोनों ही देश क्या हुए? नए अनुसंधानों मतलब नए नए खोजों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्या करने के लिए? दोनों ही देशों में इन चीजों की खोजों को, नए नए खोजों को प्रोत्साहित करने हेतु बौद्धिक संपदा मतलब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को ज्ञान बांटेंगे, है ना, ज्ञान अर्जन करेंगे और वहां के लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। तो उनकी जो खोजें रहेंगी वो हमें उसका लाभ मिलेगा और हमारी खोजों का लाभ किन्हें मिलेगा? उनको मिलेगा। तो ये मतलब क्या हुए? अधिकारों के न्यायाचार सहमत है, मतलब दोनों ही देशों ने मतलब क्या है? इस पर सहमति बना ली, है ना, कि
नए नए खोज हम करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। ठीक है। अब चौथा दिया है, दोनों ही देश उपग्रहों का निर्माण करके, किसका? उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं, है ना। एक मतलब क्या होता है, एक यंत्र होता है, उपकरण होता है ये, जिसे पृथ्वी की कक्षा पे छोड़ दिया जाता है और वो फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसमें क्या रहते हैं, हाई रिलेशन के कैमरे लगे रहते हैं, है ना, और यंत्र लगे रहते हैं जो मौसम विज्ञान की जानकारी है, ठीक है, पृथ्वी की गतिविधियों पर क्या रखते हैं, नजर रखते हैं, है ना। तो दोनों ही देश उपग्रहों का निर्माण करके उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करने के कार्य परस्पर मिलकर करने पर सहमति व्यक्त कर चुके हैं। तो दोनों ही देशों ने ये सहमति कर ली कि हम क्या करेंगे, उपग्रहों का निर्माण करेंगे। ठीक है, दोनों ही देश उपग्रहों का निर्माण करके उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करने के कार्य पर परस्पर मिलकर करने पर सहमति व्यक्त कर चुके हैं। दोनों ही देशों ने सहमति इस पर जता दी कि हम दोनों ही देश मिलके पृथ्वी में उपग्रह स्थापित करेंगे, पृथ्वी में जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाएंगे, और हमें क्या है, पृथ्वी के में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, जैसे बाढ़, भूकंप, ठीक है, आपदाएं, ठीक है, मौसम का बदलना, तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यही उपग्रहों के माध्यम से मिलती है। तो इस प्रयोजन हेतु वैज्ञानिकों का संयुक्त कार्यकारी समूह बनाया गया है। तो उनने क्या बनाया है, एक समूह बनाया है कार्य करने वाला। इस क्षेत्र में जो कार्य किए जाएंगे उसके संबंध में एक क्या बनाया, समूह बनाया है ना। अगला नेक्स्ट दिया हुआ है मार्च 2006 में, कब? मार्च 2006 में भारत अमेरिका के मध्य नाभिकीय ऊर्जा सहयोग संबंधी समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। तो भारत और अमेरिका के मध्य कब? 2006 में, ठीक है। 2006 में क्या हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित, सहयोग से संबंधित नाभिकीय ऊर्जा जो रहती है, ठीक है, तो उसके दोनों मतलब क्या है, उसके सहयोग करेंगे। सहयोग संबंधी समझौता क्या हुआ है, तो ये समझौता हस्ताक्षरित हुआ है, दोनों देशों ने सहमति व्यक्त कर दी कि हम नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित क्या करेंगे, आपसी सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आपको अगर जरूरत है नाभिकीय ऊर्जा की तो हम आपको देंगे, और हमें जरूरत होगी तो हम आपको देंगे, मतलब आपसी सहमति बन चुकी है। ठीक है, तो ये 5 जो पॉइंट थे उनको हमने समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं ये अप्रवासी, भारतीय अप्रवासियों का योगदान, जो वहां भारत में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या योगदान है। तो भारतीय अप्रवासियों का योगदान, अब हम ये योगदान पढ़ते हैं। भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती प्रदान करने में अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों का भी योगदान है ना। तो भारी योगदान है इनका, इनका मतलब ये वहाँ जो भारत के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनने भारत वहाँ नागरिकता ले ली, क्या ले ली, वहाँ नागरिकता ले ली है, लेकिन वो हैं कहाँ के, भारत के हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अप्रवासी भारतीय कहते हैं, है ना। तो इनका क्या है, भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूत करने में, मजबूती प्रदान करने में अमेरिका में रह रहे भारतीय अप्रवासी भारतीयों का क्या है, भारी योगदान है ना, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम ये बिंदु हैं, ठीक है, इनको पढ़ेंगे कि इनका क्या योगदान है। तो पहला दिया हुआ है, हमारे देश में लगभग 3 लाख लोग अमेरिका की सिलिकॉन वैली में कार्यरत हैं। तो अमेरिका की कहाँ, सिलिकॉन वैली, ठीक है, ये एक शहर का नाम है सिलिकॉन वैली। तो यहाँ भारत के कितने लोग रह रहे हैं, 3 लाख लोग, ठीक है, अकेले इस शहर में रह रहे हैं। दूसरा दिया हुआ है, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों का श्री गणेश अमेरिका में रहने वाले इन भारतीय अप्रवासियों द्वारा ही किया गया है।
तो उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना 15% कंपनियों का श्री गणेश, मतलब ये 15% जो कंपनियां हैं, ठीक है, ये किन की कंपनियां हैं? इन भारतीय अप्रवासियों द्वारा ही ये चालू की गई है। श्री गणेश का मतलब है इनके ही द्वारा ये चालू की गई है ना। जो रह कहाँ रहे हैं? अमेरिका में, और कंपनियां कहाँ चल रही हैं? भारत में भी और अमेरिका में, दोनों ही जगह मतलब ये कंपनियां चल रही हैं। तो ये कंपनियां हैं कौन से? उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र वाली कंपनियां हैं, जिनमें नई नई क्या की जाती हैं? नई नई खोजें की जाती हैं। ठीक है, तो उक्त से स्पष्ट है कि अमेरिका वर्चस्व में भारत के अमेरिका से उक्त से स्पष्ट है कि अमेरिका वर्चस्व योगदान में अमेरिका से मजबूत संबंध हैं, जिसे हम अपनी स्वयं की प्रगति एवं विकास के निहित नीति द्वारा खोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, भारत का क्या योगदान है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे। ओके।